नहीं भी देगा तो चलेगा। तुम जीरोक्स लेता है, जो 10 रुपए का जीरोक्स लेता है उसको जोड़ के देख लेना, अगर मार्केट में उससे तुमसे हम ज्यादा पैसा लिए होंगे तो जो तुम कहेगा हम सुन लेंगे। ठीक है, हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो पैसा खर्चा होता है वो लेंगे। उसके लिए हम किसी को तेल नहीं लगाते हैं, वो मत समझना कि पटिया रहे हैं तोरा। जे मेरा पैसा खर्चा आएगा वो पैसा लेंगे तभी सेवा दे पाएंगे। उससे 500 कमो देगा तो चलेगा, अब कहेगा कि हम देवे नहीं करेंगे तो हम सेवा देने से असमर्थ हैं, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का तेल लगाने वाला बात नहीं है, क्योंकि हम चला जो व्यवस्था तुमसे हम जीरोक्स का पैसा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई होती है जो टाइप करता है, प्रूफ रीड करता है, सेट करता है, तब क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है। वो जोड़ेंगे तो एक टेस्ट का कम से कम 20 रुपए पड़ेगा। हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स का पैसा और डिस्कशन का जो टीचर का पैसा देते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो ये अब वहां जो टेस्ट लेते हैं तो वहां इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक आध दो दिन ही ले रहे हैं, तो उसका क्या पैसा लेना, गंगा किनारे लेते हैं तो एक दो दिन वैसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता है। बीच बीच में जब वहां टेस्ट होगा तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जब भी हम बोलेंगे, जब मेरा मन करेगा कि हाँ आज वहां टेस्ट लेना है तब। ठीक है, या आज इसलिए ही बात बोल देते हैं, कल तुम फिर काउंटर पे आके कहेगा पैसा लगेगा, पैसा ले रहे हैं कि अरे भाई पैसा नहीं लेंगे तो हमारे घर में पेपर बना है ये। तो यही हम तुमको बता इसलिए देते हैं कि अभियो 2-4 गो गया था, कहता है सर पैसों लगेगा। इचला बहुत बच्चा हमको समझ में नहीं आता। अभी एगो लड़का आया, वो बोला ना कि सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, यूपी से आए हैं, हमको जो है एगो बैच एक्टिवेट कर दीजिए हमको, एएलपी टेक्नीशियन वाला, हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। हम बोले आप कितना दे पाइएगा, तो बोले सर हम 1500 रुपया दे पाएंगे। हम बोले ठीक है जाइए आप 1500 रुपया दे दीजिए, आपको हम एक्टिवेट करवा देते हैं। वहां गया, कहता है कि ये पैसा सर महीना लगेगा नहीं, महीना हम वहां से भेज देंगे, अभी कोर्स एक्टिवेट कर दीजिए और किताबों हमको दे दीजिए। मेरा सर हर महीना जो है ना पैसा 3000 आता है, तो हम यूपी से आपको पैसा फिर भेज देंगे, कोर्स एक्टिवेट कर दीजिए और किताब भी हमको दे दीजिए। एक और लड़का आया, उसको हम कर दिए, क्योंकि वो यूपी से आया था तो हमको लौटाना ठीक नहीं लगा, हम कर दिए। एक लड़का अभी आया, क्या कहता है, उसका ड्यूज था, ड्यू डेट उसका था 12/2/2023 का, जब वो एडमिशन लिया, एडमिशन डेट था उसका 12/1/2023, ड्यू डेट उसका बना एक महीना के बाद का 12/2/2023। पैसा कितना वो जमा किया है, मात्र 20% एडमिशन के टाइम, 80% उसका ड्यूज है, अब 20% वो एडमिशन के टाइम जमा किया है। अब उसका स्टेटमेंट सुन लो, 80% जो ड्यूज है, तो मेरे पास वो कभी आया होगा 12/2 पिछला महीना में, बोला होगा सर पैसे की दिक्कत है, तो हम उसको फिर ड्यूज डेट दे दिए थे अगला, कि कोई बात नहीं बाबू तुमको एक महीना का और ड्यूज डेट देते हैं, 12/3/2023 को जमा कर देना। ठीक है, फिर ये 80% का 80% बाकी है। फिर आया वो आज 17 तारीख को, 17 तारीख को जब उसको रोका गया, 12 तारीख का डेट होगा तो सबको 2-4 दिन का हम बोले हुए हैं कि जब ड्यूज डेट रहे 2-4 दिन तक उसको नहीं टोकना है, बोल देना है कि सर ड्यूज जमा कीजिए और फिर जाने देना है। जब वो 5 दिन लगातार ड्यूज नहीं जमा किया, 17 तारीख को उसका क्लास रुक गया, मेरे पास भेजा। 17 तारीख को जब वो मेरे पास आया तो हम उसको बोले कि बाबू तुम ऐसा करो, पैसा का तुमको दिक्कत है, तुम ऐसा करो कुछ 20-25% एक को 2000 रुपया अभी जमा कर दो, ठीक ना, 2000 रुपया कम से कम, यानी 20% कम से कम अभी जमा कर दो, अब बाकी के लिए हम तुमको एक महीना का और डेट देते हैं, तब जमा कर देना। वो सीधे हमको कहता है कि सर हम 2 महीने से पहले को पैसे नहीं दे पाएंगे। अब तुम सोच के देखो, जो बच्चा 12/1 को एडमिशन लिया, 17/3 को कह रहा है 2 महीना अब 20% जमा है, 17/3 को कह रहा है कि सर 2 महीना और हम पैसा नहीं दे पाएंगे, उसके बाद अगर आएगा तो अब देंगे। तुमको चला लगता है कि सिस्टम हवा में चल रहा है? एक दिन लाइन कटता है तो तुम्हारा स्टेटमेंट आ जाता है कि डेली डेली लाइनें कट जाता है, एक दिन कटता है।
और चला, अभी वो पंखा देखो रो रहा है, रो रहा है ना। कितना हाईली मेंटेन है तुमको समझ में नहीं आता है। तुम जो चला हमको एक बार पैसा देते हो एक्स अमाउंट, उसी से न चला तुम्हारा 10 महीना जो तुम बैठते हो उसका रेंट देते हैं। एक बार जो आप हमको पैसा देते हैं कोई भी अमाउंट, उससे आप 10 महीना जो यहां बैठते हैं इस एरिया में, मेरे कोचिंग के बगल में रूम लेने का हिम्मत किसी का नहीं है। 4,000 रुपया मांगता है। मेरे कैंपस में 4,000 रुपया एक डबल बेड का किराया है, 4500 रुपया। और हम तुमको यहां 10 महीना तक बैठने का 5 घंटा जगह देते हैं, तब करंट का बिल भरते हैं, जनरेटर का बिल भरते हैं, जो स्पेशल मटेरियल आता है सैटरडे संडे उस सब के लिए टाइपिंग स्टाफ है, टेस्ट के लिए स्टाफ, प्रूफ रीडिंग के लिए स्टाफ है, सेट करने के लिए स्टाफ है, काउंटर पे स्टाफ है, कार्ड चेक करने के लिए स्टाफ है, बिजली मैनेज करने के लिए स्टाफ है, इंटरनेट मैनेज करने के लिए स्टाफ है, इंटरनेट का बिल है। उसके बाद 13 गो टीचर है, ओकर पेमेंट है। उसके बाद 18% जीएसटी है, 30% इनकम टैक्स। तुमको लगेगा मां शारदे की सौगंध, आज 40 लाख रुपया देना है भारत सरकार को। आज कितना देना है? 40 लाख, जिसमें 22 लाख रुपया के आसपास, 35 से 40 के बीच होगा, 22 लाख रुपया के आसपास, 24 लाख रुपया खाली जीएसटी देना है, आज का बिल है। और एडवांस टैक्स देना है, मेरा भी और जो टीचर है उनका 10% सबका टीडीएस जाता है सैलरी का, मार्च आ गया वो जमा करना है, एडवांस टैक्स जमा करना है। उसके बाद जो हम अपने अकाउंट में पैसा लेंगे उसका 30% इनकम टैक्स देना है, कंपनी का 30% अलग से देना है। तो क्या तुमको लगता है कि 2,000 रुपया में कोई भी आदमी अगर 20% आप देते हैं तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000। क्या कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपया लेकर के आपको 10 महीने तक 5 घंटा डेली पढ़ा सकता है? यह है संभव, वो भी 13 टीचर मिलके। एक भी टीचर मेरा गड़बड़ नहीं है। मेरे टीचर पे तुम किस पे, शशि सर पे उंगली उठाओगे, मैथ में निराला सर पे उंगली उठाओगे, रीजनिंग में दीपक सर पे उंगली उठाओगे, साइंस हम पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर भी जो पंकज सर पढ़ा रहे हैं, कुणाल सर पढ़ा रहे हैं। अभी कुणाल सर का ज्योग्राफी चल रहा होगा तो उसमें 500 क्वेश्चन अलग से डिस्कशन करवाएंगे तो उसका अलग से पेमेंट देते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत नहीं हो। सब टीचर को एक साथ रखे हुए हैं जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, उसका सबका पेमेंट उसी हिसाब, जो टीचर जिस लेवल का है उसका उसी लेवल का पेमेंट भी है। तो चला तुमको लगता है कि एक बैच से उतना हमको एक बैच से चला 10 महीना जब पढ़वाते हैं तो मेरे अकाउंट, मेरा जो पर्सनल हमको बचता है वो 70,000 के आसपास बचता है, 70,000। और इसमें कोई बच्चा जो है शुद्ध रूप से पैसा नहीं देता है जितना फीस है। मां शारदे की सौगंध है। कौन कौन बच्चा डिस्काउंट करवाया है हाथ खड़ा करो, मां शारदे की सौगंध है, देख लो। एक भी शुद्ध रूप से पैसा नहीं देता है। अब थोड़ा चला हम जोड़ देंगे ना, हम जब बैठ के जोड़ते हैं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी बात चला, हमसे जितना होगा हम उतने न करेंगे। मेरे पास दिव्यांगों का कोई फीस नहीं है, एक भी दिव्यांग नहीं कह सकता कि हम उससे पैसा लिए हैं, 1 रुपया नहीं। बहुत सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी क्लास में है जिसको हम फ्री में अलाउ किए हैं, 1 भी रुपया नहीं लिए हैं और सबको डिस्काउंट में एडमिशन दिए हैं। कहा कि मेरे पास, आपके पास पैसा का दिक्कत है, तो हमसे जो होगा वही ना हम करेंगे रे। हम यहां तब तुमको क्वालिटी दे पाएंगे ना जब हमारे पास भी पैसा आएगा। तुम यहां किस चीज के लिए आए हो? मेरे लिए, पैसा के लिए। तुमको पढ़ के पैसा कमाना है। तो चला हम अगर पढ़े हैं तो हमको भी पैसा चाहिए, टीचर जो पढ़े लिखे हैं उनको भी पैसा चाहिए, स्टाफ जो काम कर रहा है उसको भी पैसा चाहिए, नहीं चाहिए? तो सब इससे इकोनॉमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चला जी आप ही समझिए कि हम आपका पैसा लूट के घर नहीं ले जाते हैं। जो भी पैसा आप हमको देते हैं, जो भी पैसा आप हमको देते हैं उससे हम आपको जो सारी फैसिलिटीज 10 महीना तक आप हमारा अवेलेबल रहता है। एगो काम वाला जो बाथरूम का अथी साफ करता है ना, टॉयलेट, ओकर सैलरी है 3500 टका।
जे तो झाड़ू लगाता है नीचे, ओकरा 7,000 रुपया महीना है, 2 गो 14,000 रुपया महीना। जे झाड़ू लगाता है, आंटी जो ऑफिस साफ करती है ओकर 4500 टका अलग से है, जो ऊपर साफ करता है ओकर 14,000 अलग से है। वेयर इट कम्स, कहां से आएगा पैसा? तो चला जी, हम पैसा, और हमारा फी 1 लाख 2 लाख है। 10,000 टका में तू पूरा कोर्स पढ़ लेता है, बहुत ज्यादा फीस हो गया वो। आप गांव में चले जाइए, एगो ट्यूशन पढ़िए, आप सिंपल सा ट्यूशन पढ़िए। हमको लगता है अगर आप ट्यूशन पढ़ते होंगे तो कोई भी टीचर जो 5वां 6ठा को पढ़ाता है ना, वही 1,000 रुपया महीना लेता है 1 घंटा का। बोलो हाँ या ना? तू पढ़ाएगा 200 रुपया महीना में? पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो चूंकि हम लोग मास्क में बच्चे होते हैं तो हम लोग को पैसा बच जाता है। नहीं तो ट्यूशन तो चला, गांव में 5वां को पढ़ा, पहला क्लास को जो पढ़ाने आएगा ना तेरा घर पे, 1,000 रुपया महीना में नहीं पढ़ाएगा, 1,500 रुपया लेगा, 2,000 रुपया जाएगा बच्चा, तय को हजारिया ओकर जुटल जाता है। 10 महीना पढ़ाओगे 10,000 रुपया लेगा 5वां के बच्चा को पढ़ाने। हम तुमको 10 महीना में बेस्ट टीचर की टीम 5 घंटा डेली देते हैं। हम लोग लूट रहे हैं। 1 लाख रुपया फीस है हमारे। चले जाइए आप 11th 12th में, नीट जेई में 2.25 लाख रुपया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया फीस है। 1 साल 1.25 साल में कोर्स खत्म कर देता है। लूट। एगो फिजिक्स आपको हम पढ़ाते हैं 7 से 8 महीना, केमिस्ट्री आपका चलता है 4 महीने। हम लूट रहे हैं यहां। तो चला जी, हमसे जो हो पाएगा हम वही आपके लिए कर पाएंगे, जो नहीं हो पाएगा वो हम आपके लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस व्यवस्था को आगे तक चलाना भी है। एक दिन नहीं ना है कि सबको हम पढ़ा देंगे फ्री में, मेरा काम चल जाएगा। साफे आएगा कहेगा ड्यूज हम पैसा देना, ये आपका काम है, आपके पिताजी का काम है। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पैसा लेके आपको पढ़ाना। फिर भी हम मैनेज कर देते हैं सबका कि चलो ठीक है, तुम 1,000 कम में दो, तुम 2,000 कम में दो, किसी के पास नहीं है तो फिर ये हम पढ़ो। अब पढ़ा भी देते हैं। तो चला, हमसे जो होगा वही ना हम करेंगे, जो नहीं होगा वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप करता क्या है, अब इसको 1,000 रुपया कम कर दिए ना, ये जाके कहता है जाओ ना सर को बोलना, रिक्वेस्ट करना, तुम्हारा भी कम हो जाएगा। एक लड़का अभी मेरे पास आया, वो कहता है सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे। हम बोले क्या है? बोला सर मेरा दोस्त बोला ना जाना सर के पास, वो बड़ा दयालु आदमी है, बोलना कि हम नहीं दे पाएंगे, बहुत गरीब घर का है, कर देंगे। इसका मतलब मार्केट में र्यूमर फैला दिया है तुम लोग, ठीक ना? इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। और ये सिस्टम कहीं नहीं चलता है, टीचर किसी से मिलवे नहीं करता है। तुम किसी और कोचिंग में चले जाओ, टीचर किसी से मिलने के लिए तैयार है? हमको एगो कोचिंग का नाम बता दो जहां टीचर तुमसे मिल लेता है। मतलब टीचर तुमसे मिल लेता मतलब मेरे लेवल का टीचर। मेरे लेवल के जितने भी 6 7 10 टीचर हैं, हमको लगता है बिना एडमिशन के तू अगर देखियो नहीं पाएगा। बोलो हाँ या ना? बिना एडमिशन के 2 गार्ड खड़ा रहेगा, तोरा देखने नहीं देगा। मिलना तो बहुत दूर की बात है। जो मेरे अब जो नॉर्मल जकरा चला 10 को का बैच बन रहा है, वो तो कुर्सी लगा के अपने बैठल रहता है। लेकिन हम लोग को चला, हमको पैसा का बहुत दिक्कत है। हम सबसे इसलिए मिलते हैं ना कि मेरे यहां जो आया है उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके पढ़ा देना है, ठीक ना? नहीं तो आप हमको बताइए, पटना में मेरे लेवल का अगर 5 को टीचर होगा तो आप उनके ऑफिस में जाइए, अगर वो आपसे मिल लेंगे तो जी आप हमको कहिएगा, हम सुन लेंगे। ना मिलता है। हम मिल रहे हैं तो हमारा ब्लैकमेल करता है। मेरा भर दिन ब्लड प्रेशर चला हाई रहता है, वो भी भयानक। सीधे आएगा कहेगा प्रणाम सर, सर ये जो 55 ड्यूज हम ना दे पाएंगे। आए रे चोट्टा चोर, अब 55 ड्यूज है तो हम 500 1,000 और कम, ऑलरेडी 1,000 कम है, 2,000 रुपया ऑलरेडी कम किया हुआ है। ये ऐसे चला नहीं चलेगा, आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हमसे जितना हो पाएगा हम उतना कर देंगे, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद आप हमसे ना रखें, चूंकि इस सिस्टम को चलाना है। अब हम भी सोचें कि अब किसी से नहीं मिलेंगे, ऊपर में बैठेंगे और किसी को जाने ही नहीं देंगे, वो स्टाफ रखेंगे गेट बात। ना ये छोटा मर जाना है हमको। आता है छोटा सा ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि जगह कोई माई बाप नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन करो, फिर से रिकॉर्डिंग खाली ऑन करो। रेडी? क्या चल रहा है इसमें? फिजिक्स ना?
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ तोड़ दो। काहेल रहेगा। घनत्व तो चल रहा था ना। गौर फरमाइएगा। हमको चला है वो टीचर समझा रहा था कि आप बेकारे मिलते हैं बच्चा सब। एक तो फीस कम करता है, जिसका नहीं बहुत उसके हिसाब से कम नहीं करते हैं वो दुखी भी हो जाता है। तो आप साइंस आपसे पढ़ना मजबूरी है, पटना में मास्टर एक के दो है ये है, तो आप आराम से ऊपर में रहिए। जिसको पढ़ने का होगा दूसरा उपाय ये नहीं है, यहीं पढ़ेगा। साइंस और ट्रेड कहाँ जाएगा पढ़ने, पूरा वसूली है। नीचे अभी वो मास्टर मेरा बुद्धि दे रहा था, ठीक ना। लेकिन हम उसको बोले सर बूढ़ने में भी तब साल 2 साल से बेसी नहीं लगेगा, ठीक ना। अगर बच्चा से हम मिलते हैं तो उसको लगता है कि सर हमारे हैं। कल से मिलना बंद कर देंगे ना, उसका जो एफेक्शन है मेरे लिए वो खत्म हो जाएगा। और जब एफेक्शन का झोले है वो खत्म हो गया तो फिर बचा क्या, तब हम पत्थर हो गए उसके लिए। तो चला इसीलिए हम मिलते हैं, लेकिन ओकर गलत फायदा नहीं उठाओ, नहीं तो मुंह में लाठी ठूसते हैं। बहुत परेशान करता है। आ जाओ इधर। कहते हैं चला जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा। अब तो हमारा कोनो एग्जाम्पल बताओ, हम सॉल्व कर देंगे इसी पे खाली। लेकिन ये आपको अब चला होगा क्या, एग्जाम हॉल में ये तोरा याद नहीं रहेगा। अब काहे नहीं याद तोरा अभी नहीं लगता है। अब यहाँ हो जाएगा तो हर जो तैरेगा जिसमें तैरेगा। चल देवे बोरा में हमरा चला, चूंकि हम कमजोर छात्र थे तो हमरा पता है कि बच्चा को दिक्कत कहाँ कहाँ होगा। ये अभी तुम याद करेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, और जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, ठीक ना। एग्जाम हॉल में हो जाएगा जो तैरेगा जिसमें तैरेगा, और घनत्व कम ज्यादा कुछ हो सकता है। आपको क्या करना है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर तैरना है तो घनत्व को कम होना पड़ेगा। तैरना है तो घनत्व को कम होना पड़ेगा, ये बात फिक्स कर लो पहले से। इसका मतलब तैरना है तो घनत्व को कम होना पड़ेगा, इसका घनत्व कम होगा, इसका ज्यादा होगा। और जब डूबेगा तो इसका मतलब जो डूब जाएगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। ये दिमाग का सेटिंग थोड़ा सा बना के रखना होगा ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका काम करे। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण उदाहरण तैरते हुए मनुष्य, कौन तैर रहा है, इसका घनत्व कम होगा कि ज्यादा, का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, सही है ना। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। और मक्खन का घनत्व क्या होता है, मक्खन तैरता है कि डूबता है, तो मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा, सही है ना। अब कहता बादल का घनत्व कम होता है, बादल तैरता है ना, बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। लाइफ जैकेट हम बोले थे, लाइफ जैकेट क्या करता है, आपके आयतन को बढ़ाता है घटाता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो लाइफ जैकेट जो होता है वो आपके आयतन को बढ़ाता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। कहता है लाइफ जैकेट का सिद्धांत, यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि करता है, घनत्व में कमी लाता है। और जगह घनत्व कम होगा वो क्या होगा, तैरेगा। अब यहां जैसे ये गंगा नदी में जब आप पार कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये गंगा नदी कभी आप पार कीजिएगा, वो नाव वाला सब ओवरलोडिंग भी करता है और लाइफ जैकेट भी नहीं देता है। लेकिन आप बिहार से बाहर कहीं भी चले जाइएगा तो आपको अगर नाव पे चढ़ना है तो उससे पहले आपको लाइफ जैकेट पहना देगा, ताकि अगर नाव उलट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप यहां चले जाइए, नाव अगर उलट जाता है तो आप अपने जीवन की नैया से हाथ धो लीजिए। एक बार हम भी चढ़े थे, पतंग का उधर फेस्टिवल चल रहा था, गंगा के उस पर नहीं चलता, एक बार मकर संक्रांति के टाइम तो हम थे, मेरा एक दोस्त था, दोनों आदमी जा रहे थे। नाव जो है उधर की ओर
जाना था उस पार, 50 टका लिया, सबसे ले लिया, हम भी दे दिए। तो 2009-10 की बात है, न 9-10 नहीं, 13-14 की बात है। उचला नाव में, जब नाव खोल दिया, ठेल दिया, अब नाव में स्टार्ट मारना था, इंजन वहां स्टार्टे नहीं हुआ। इंजन का रिंग डाउन था, रिंग डाउन था तो चला, एयर ले रहा था, एयर ले रहा था, मारे दुख 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 दुख। आज सामने में स्टीमर जो बड़ा वाला नहीं लगा हुआ है, वही लगा हुआ था। नाव अब उधर ऐसे नहीं जाके अब ऐसे जाने लगा, ठीक ना। सामने समझो अगर टकराता तो नाव पलट जाता, मतलब मौत लगभग फिक्स था। अब क्या करें, वो क्या करता, तो उसपे लोग भागा दौड़ी करने लगा। ये ओकरा पे चढ़ गया, वो ओकरा पे चढ़ गया, बहुत सारे कपल्स भी थे, आपस में इंटरचेंज हो गए। अब चला क्या हुआ, वो टाइम में मरने के टाइम में बुझाता ही हमर वाला है कि केकर वाला है। लोग अपना पकड़ धकड़ शुरू कर दिया। मामला ये हुआ चला कि सब लोग नाव के ऊपर वाले हिस्से में, ये जो नाव था ना, इसके ऊपर वाले हिस्से में यहां बैठने वाला था, तब यहां से चढ़ गया इस पर। इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो गड़बड़ा गया, ठीक ना। नाव एक साइड झुक गया, नाव इधर जा ही रहा था, टकराता, गिर के सब मरे था। हम यहीं थे। एगो लड़की ऐसे पकड़ी हमको, तब पकड़ी, चला था, हम बोले क्या है, फिर कहती है वो जो नाव वाला था वो इंजन को ऐसे स्टार्ट कर रहा था, हुआ नहीं उससे, क्योंकि हम तो इंजीनियर आदमी हैं, ऑटोमोबाइल मेरा बहुत बढ़िया पार्ट है, और सब आप लोग भी काम किए होंगे कि उसका जो थोड़ा सा डीजल निकाल के और उसका एयर वाला पार्ट में डाल दिए। हम बोले लाइए हम स्टार्ट करते हैं। शुरू शुरू में वो दे नहीं रहा था बेचारा, बहुत प्रयास किया, लेकिन अब लगा कि अब मामला, तो हम उसको बोले कि हम इंजीनियर हैं, लाइए ना हम स्टार्ट कर देंगे। तब वो बेचारा दिया दिया तो थोड़ा सा तेल डाले, तेल डाल के स्टार्ट किया, गाड़ी हो गया स्टार्ट। तब फिर नाव उधर की ओर चल गया, से फिर अपन अपना 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 लेके सब एडजस्ट हो। उस दिन हमको चला, इंजीनियरिंग पढ़ने का पैसा हमको उसी दिन मिल गया, ना तो वो दिन मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन, क्योंकि हमको तैरने भी नहीं आता है। आर्किमिडीज चचा भी उस दिन मेरी मदद नहीं कर पाते। तो लाइफ जैकेट जो मिलता है, कभी भी आप जाइएगा समुद्र वगैरह में, देखिएगा बड़ा बड़ा स्टीमर खूब स्पीड में चलता है, लोग लटक फटक के स्टंट भी करते रहते हैं, और उनको कोई डर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो चला लाइफ जैकेट पहन ले होते हैं। तो लाइफ जैकेट क्या करता है, उसके आयतन को बढ़ा देता है, आयतन बढ़ाएगा तो घनत्व तो क्या होगा, घटे, घनत्व जकर कम होगा उतना ही रहेगा। तो लाइफ जैकेट इसी को कहते हैं। फिर कहता है एक होता है आपेक्षिक घनत्व। देखिए, आपेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष, आपेक्षिक का मतलब किसी के सापेक्ष को हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व, कौन घनत्व चला? अब देखिए, आपेक्षिक घनत्व बोले तो किसी के सापेक्ष घनत्व, किसी के सापेक्ष घनत्व जो होता है उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। फॉर्मूला क्या होता है चला? पदार्थ का घनत्व अब बटा पानी का घनत्व। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पदार्थ का घनत्व अब बटा पानी का घनत्व। अब चला पदार्थ बटा पानी, आप याद रखिएगा, बड़का बटा छोटका, याद रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। बड़का बटा छोटका, पदार्थ बटा पानी। ऑप्शन में देगा पानी बटा पदार्थ, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ माइनस पानी, पदार्थ प्लस पानी। तो आप याद रखिएगा पदार्थ बटा पानी, बोलो ने। तो चला घनत्व का जो मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व मतलब किसी के सापेक्ष घनत्व। इस घनत्व का मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब, इस घनत्व का भी मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ई कट जाएगा तो कोई मात्रक और बीमा होगा, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, अर्थात मात्रकहीन और बीमाहीन होता। अब देखो, क्योंकि ये अनुपात है, दो घनत्व का अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक और बीमा नहीं होता। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को, किसके सापेक्ष, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष कहते हैं उसको नीचे रखते हैं, जिसके सापेक्ष कहते हैं उसको कहां रखते हैं? नीचे। तो देखो,
कहता है जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ठीक है, पदार्थ बटा पानी की पानी बटा पदार्थ। और आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व एक बात है, आपेक्षिक कहिए या सापेक्षिक कहिए, मात्रक और बीमा विहीन होता है क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होता है। आपेक्षिक घनत्व महा भी आई कि इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। अब आ जाइए इधर, ये तो अनुपात मात्र होता है। हम आपको बोले थे चला कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये पानी है ये लोहा है, बोलो हाँ या ना। ये पानी है, ये क्या है, लोहा। बहुत बढ़िया बात है। तो ये पानी नहीं, इसको कर दो पारा, क्योंकि पारा में ही ना लोहे की गेंद तैरेगी। ये हो गया पारा। और ये लोहे की गेंद है, यह पानी। आई क्या है, लोहा। ठीक है, अब मामला यह है चला कि लोहे की गेंद पानी में तैरती है, सॉरी पारा में तैरती है, आप पानी में डूब जाते। अगर आप घनत्व की बात करोगे तो घनत्व जो है यहां लोहे का कम है और पारा का ज्यादा। और यहां जब आप घनत्व की बात करोगे तो यहां लोहा का ज्यादा है और पानी का कम। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। ध्यान देना, अगर हम यहां बात करें चला तो लोहे का घनत्व कम है, जो तैरेगा उसका घनत्व कम ना, लोहे का घनत्व कम है और पारा का ज्यादा। तो पारा का ज्यादा है कि कम है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका होगा 20 तो इसका ज्यादा ना होगा 40। बोलो, यहां जब आप आइएगा तो लोहा का तो 20 रहेगा, और लोहा तो दोनों जगह सेम है ना है। अब पानी का हो जाएगा 10, तभी ना होगा। तो बताओ, हम ये कह सकते हैं कि पारे का घनत्व तो अधिक होता है और पानी का घनत्व तो कम होता है। यही उल्टा के पूछेगा, कहेगा पारे में लोहे की गेंद तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्योंकि पारा का घनत्व तो अधिक होता है और पानी का घनत्व तो कम होता है। जकर घनत्व तो अधिक होगा ओकरा में तैरेगा, और जकर घनत्व तो कम होगा ओकरा में डूब जाएगा। तो पानी में डूब जाता है तो पानी का घनत्व तो कम, पारे में तैरता है तो पारे का घनत्व तो अधिक। बुझा रहा है, किसमें तैर रहा है, पारा में ना, तो पारे का घनत्व तो अधिक। और किसमें डूब रहा है, पानी में, तो पानी का घनत्व तो कम। ठीक जा रहा है कि गड़बड़ जा रहा है? बहुत बढ़िया बात। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमा विहीन राशि है क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से देखो, जितना सोना ले लो, तुम सोना जानते हो, सोना को आप दोस्त डाल दो पानी में, क्या होगा, डूब जाएगा। धातु का घनत्व तो अधिक होता है इसलिए वो जल में डूब जाता है, तैरता नहीं है। जो तैरेगा वो धातु नहीं है, अधातु। आप ले लिए सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सबको जल में डाल दीजिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा,
इसका मतलब धातु का घनत्व तो अधिक होता है, वो डूब जाता है। जेकर घनत्व तो कम होगा वो तैरेगा ना, और अधातु का घनत्व तो कम होता है वो तैरता है। और तैरने डूबने का जो मामला है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। बोलो न रे। तो आपको कह देगा कि अगर एक सोने की शुद्धता को तैरने, अगर तुमको तत्काल डिसाइड करना है कि धातु है कि अधातु है, तब तो तैरने डुबाने से तुरंत डिसाइड हो जाएगा। आप डाल दीजिए पानी में, अगर वो तैरने लगा तो अधातु है, डूब गया तो धातु। तो ये जो सोने की शुद्धता का ज्ञान जो है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। किससे प्राप्त हुआ? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि सोने की शुद्धता, आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। अब लोहे का एक गोला, गौर फरमाइएगा, लोहे का एक गोला कहां तैर रहा है? पारा में तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व है वो पारे से, लोहे का तो कम है ना रे पारा से, बोलो ने। जबकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व तो पानी से क्या है? लोहे का अपेक्षिक घनत्व तो पारा से कम और पानी से अधिक, जबकि पारे का घनत्व तो ज्यादा और पानी का घनत्व तो कम। सब अलग अलग बात है, सबको एक में गोंगो गोंगो नहीं कर देना। जैसे अगर कहेगा मेरी तुलना, मेरी अपेक्षा ये क्या है, तो हम अपने से कंपैरिजन करेंगे। अगर इसकी अपेक्षा ये क्या है तो उससे कंपैरिजन करेंगे, तब हम नहीं हैं। बोलो ने। और अगर खुद की बात होगी तो खुद की बात होगी। आपको कहेगा कि बताइए, स्टेटमेंट अलग अलग हो सकता है। पारे में लोहे की गेंद तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। पारे में लोहे की गेंद तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व अधिक और पानी का घनत्व कम। क्योंकि लोहे के घनत्व पारा से कम और पानी से ज्यादा। इस सब स्टेटमेंट सही है। बुझा रहा है? स्टेटमेंट घुमा फिरा के देगा। अगर तुम समझ लिया है तो काम हो जाएगा, और समझे नहीं हो तो काम नहीं होगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। इसको लिख लो चला कहीं पर। हो गया? किताब चला अगर उखड़ जाता है तो फेविकॉल लेके चिपका लिया करो। बाइंडिंग चूंकि मोटा किताब है इसलिए बाइंडिंग में गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी। हो गया? किसी को हम कहेंगे चला कि चाकू मारने से मर गया, यह स्टेटमेंट भी सही है। हम कहेंगे मरा इसलिए क्योंकि चाकू मार दिया गया, यह स्टेटमेंट भी सही है। बोलो ने। वही वाला मामला है, स्टेटमेंट सोच समझ के देखें। बढ़े बढ़े हो। अब पढ़िए इसको। लोहे का एक गोला पारा में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से, किसका? लोहे का जो अपेक्षिक घनत्व है वो पारे से कम और पानी से ज्यादा होता है। कम किंतु पानी से क्या होता है? किसका अधिक होता है पानी से? लोहा का। बोलन रे। हाइड्रोमीटर नाम सुने हो?
नहीं सुने हो तो सुन लो। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, दोनों अलग अलग है। वन इज हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। ये आपेक्षिक घनत्व तो नापता है, आपेक्षिक घनत्व, और ये चला आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। आपेक्षिक, अब चला इसमें आर्द्रता घनत्व बोले तो डेंसिटी ना, आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, बोलो ने। एक मिनट होल्ड डाउन, ये चला पलटी मार देता है, हाइड्रो हाइग्रो हो जाएगा, हाइग्रो हाइड्रो हो जाएगा। अभी नहीं होगा, उधर एग्जाम हॉल में होगा। तुमको कहेगा हाइड्रोमीटर नापता है, एगो देगा अपेक्षिक घनत्व तो एगो देगा अपेक्षिक आर्द्रता। अब तू खुजलाना शुरू कर देगा कि दोनों में से मारे क्या। ठीक है, तो अब इसके लिए चला हमको भी दिक्कत होता था, तो हम एगो जुगाड़ लगाए इसका कि भैया अगर जुगाड़ क्या होगा, तो जुगाड़ लगाए हम इसका, तो पता चला कि हाई हाई कॉमन है, मीटर मीटर कॉमन है। एक जगह है ड्रो, एक जगह है ग्रो। ड्रो बोले तो डा बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व, बोलो ना रे। ड्रो ड डेंसिटी घनत्व, इसका मतलब ड्रो ड डेंसिटी घनत्व, ग्रो जो होगा वो अपेक्षिक आर्द्रता होगा। नहीं बुझा, बोलो ना रे। हाइड्रोमीटर ड डेंसिटी घनत्व यानी अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। बोलवे नहीं करेगा, जल्दी से लिख लो, एक जगह रहेगा नजर पड़ेगा। हो गया, हाइड्रो ड डेंसिटी, हाइग्रो ग आर्द्रता, हाइड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, बोलो ने। हाइड्रो ड डेंसिटी बोले तो क्या, घनत्व। अब देखो, दूध की शुद्धता की माप भी हाइड्रोमीटर से की जाती है। अगर घनत्व कम है एक मतलब पानी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है एक मतलब पानी कम है, तो दूध की शुद्धता की माप लेक्टोमीटर से की जाती है। लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है, लेक्टोमीटर से, और लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। बोलवे नहीं करेगा, तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लवन मतलब तैरने के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर के सहायता से तरल पदार्थ का क्या नापते हैं, क्या नापते हैं, दुग्ध मापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिससे दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता करते हैं। गौर फरमाइएगा। अब देखिए, चिला लकड़ी जानते हैं, लोहा भी जानते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, लकड़ी ले लो तुम, लकड़ी ले लिया, आप फॉर्म ले लो तुम, छोड़ो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, एकदम सिंपल वे में चलते हैं कि अगर ये नदी है, क्या है ये, और ये समुद्र है ना, ये क्या है चला, और ये क्या है चला, क्या है, समुद्र है। बहुत बढ़िया बात है। समुद्र के पानी में, इसमें केवल पानी है,
और इसमें आइएगा चला जी तो पानी प्लस नमक है। बोलो हाँ या ना। इसमें केवल पानी है और इसमें पानी प्लस नमक। इसका घनत्व तो ज्यादा की कम? पक्का ना? इसका घनत्व तो, इसका घनत्व तो ज्यादा है तो इसमें ऊपर होके तैरेगा, और इसका घनत्व तो कम है नीचे होके तैरेगा। ऊपर होके तैरना नीचे होके तैरना समझ रहे हो? इसमें अगर कोई नाव है तो वो चला नीचे होके तैरेगा, नीचे होके तैरेगा। कहां होके तैरेगा चला? नीचे होके तैरेगा। और इसमें अगर कोई नाव है तो ई जान हमार ई ऊपर होके तैरेगा। क्यों ऊपर होके तैरेगा? ऐसा। ठीक है, ये नीचे होके तैरेगा, वो थोड़ा ऊपर तैरेगा। आप बोलोगे सर क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा है। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होगा ना, कोई नीचे चल जाएगा कोई ऊपर चल जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप एक बात बताइए, अगर आप बड़े जगह पर जाइएगा तो ऊपर उठिएगा कि नीचे जाइएगा? आप यहां से अमेरिका चल जाइए, ऊपर उठिएगा कि नीचे? और यहां से आप पाकिस्तान चले जाइए, गिर जाइएगा। वहां 150 किलो आटा है। बोलो ने। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप बड़े जगह पर जाइएगा यानी समुद्र में जाइएगा तो ऊपर उठिएगा, अगर आप नदी में आइएगा तो नीचे जाइएगा। याद रखने के लिए बहुत आसानी से आपके ध्यान में आ जाएगा। जैसे कहेगा एक आदमी नदी से समुद्र में चला गया, अब वो ऊपर उठ के तैरेगा कि नीचे जाके तैरेगा? एक आदमी समुद्र से नदी में चल गया, छोटे जगह पे जाएगा नीचे जाएगा? बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे। नहीं है बुझा होगा? अरे बुझा तो जल्दी से अगर लिख लो, कहीं पर फिगर बना दो जल्दी से। तेरे मन में यही सब चीज चला बच्चा को समझ में नहीं आता है, 1 नंबर से फिर वो 5 साल तैयारी करता है। 5 नंबर मात्र 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दोगे तो जॉब होगा, नहीं तो 5 साल तक रुक जाओगे। समझ के बनाना पड़ेगा, समस्या ही है। समुद्र छोटा बना दिया, नदी बड़ा। इज्जत रखो समुद्र का, डाल देंगे तो फिर निकल नहीं पाएगा। हो गया? चला, जब बड़े जगह पे जाएंगे तो ऊपर उठेंगे कि नीचे? आज छोटे जगह पे नीचे। पक्का? एक लकड़ी का गुटका नदी से समुद्र में तैरने लगेगा तो ऊपर उठ के तैरेगा कि नीचे जाके तैरेगा? तैरना आसान कहां होगा, क्योंकि ऊपरे ऊपर तैरेगा। बोलो न रे।
और तैरना आसान होगा, जाके तैरने मत लगना, मामला गड़बड़ा जाएगा। दुग्ध मापी जो होता है चला, वो हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये आपेक्षिक घनत्व नापता है। क्या नापता है? आपेक्षिक। लोहे का एक गोला पानी में तैरेगा कि पानी में डूब जाएगा? अब पारा में तैरेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने डूबने पर रिलेटेड है। जो तैरेगा उसका घनत्व कम, आज जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा। सही है ना? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और विमा नहीं होता। कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। हाँ तैरता है, क्या समस्या है उसमें? चला एक्सटर्नल फोर्स लगता है। पनडुब्बी स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें बहुत सारे विंग्स लगे हुए होते हैं, वो अलग मामला है फिर। और चला तो डिपेंड करता है, वो अपने साइज को बढ़ा लेगा तो ऊपर आ जाएगा, साइज को घटा लेगा तो नीचे चल जाएगा। जैसे आपको अगर ऊपर आना होता था ऐसे ऐसे करते हैं, और नीचे जाना रहता था ऐसे कर लेते हैं। एकदम करता है। तो घनत्व तो आयतन पर डिपेंड करता है। अगर पनडुब्बी अपने विंग्स को खोल लेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा फुट से ऊपर, फिर अपने विंग्स को मोड़ लेगा, फिर ओकर आयतन बढ़ेगा, आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ जाएगा, डूब जाएगा। बोलन रे, उचला अपने आयतन को घटाते बढ़ाते रहता है। ऐसे भी अगर आप तैरे होंगे ना, चला जब आपको नीचे जाना होता तो ऐसे कर लेते हैं, और जब आपको ऊपर आना होता तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं मतलब अपने आयतन को कम कर लिए। बोलन रे, तो घनत्व तो बढ़ जाएगा, डूब जाइएगा फुट से। बोलन रे, उससे भी नहीं होता तो किसी 4 गो ईटा बांध दो, आयतन और ओकर क्या होगा, द्रव्यमान ओकर बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, फुट से डूब जाएगा। नहीं देखता मार उड़ के गांव घर में हत्या कर देता है, 50 गो ईटा बांध के, कितनों फूलेगा तो वहीं रहेगा जहां था। जैसे किसी को अगर तुमको मार के चाहते हो कभी वो ऊपर नहीं आए, तब क्या करना है? आयतन उसका बढ़ेगा ही तो तुम जानते हो, क्योंकि वो फूलेगा। तो जितना आयतन बढ़ेगा उसके हिसाब से तुम इसका द्रव्यमान बढ़ा दो, 10 गो पत्थर बांध दो, द्रव्यमान बढ़ा दो, और घनत्व जो है अपने आप बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा, इससे इससे जितना फर्क पड़ेगा उससे ज्यादा फर्क इससे पड़ा दो, ये हावी हो जाएगा, ये हावी हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो डुबले रहेगा। अब किसी का तुम हत्या कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं। थैंक यू वेरी मच। बोलो।